discuss today megasporogenesis. Megasporogenesis is basically the formation of ovule, okay, from the megaspore mother cell. So we will discuss in detail today. First of all, ovule, female gametophyte, first rise as a tiny protuberance from the placenta in the cavity of the ovary. तो बेटा होता है कि ये आपकी ओवरी की कैविटी है, इसमें हल्का सा एक छोटा सा ओव्यूल की फॉर्मेशन क्या होती है, टाइनी फॉर्मेशन ओव्यूल की क्या होती है, पहले स्टार्ट होती है. ठीक है, तो सबसे पहले ये आपके पास ओरल कैविटी है. ओरल कैविटी के अंदर ओवरी कैविटी के अंदर हमारे पास छोटी सी जो ओव्यूल की जो बेसिकली स्मॉल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हमारा क्या होता है, पहले स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, जैसे बेटा एज इट इज मैच्योर द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिटिव सेलुलर मास नोन एज यूसेलस प्रोटेक्टेड बाय टू इंटीग्यूमेंट्स एंड अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय फ्यूनिकुलस. तो बेटा उसके बाद क्या होता है, ये जैसे जैसे मैच्योर होना शुरू हो जाता है. ठीक है, जैसे जैसे आपका ओव्यूल क्या होता है, मैच्योर होना शुरू होता है. तो मैच्योर होने के बाद ये फर्दर ये किसका बन जाता है, इट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिशन मास. एक सेल का जो मास होता है जिसमें जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं न्यूसेलस. ठीक है, और इसके बाद दो कवरिंग आ जाती है, इसको बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स. इंटीग्यूमेंट्स का मतलब होता है कवरिंग, आउटर कवरिंग हो जाती है, और ये अटैच होता है प्लेसेंटा के साथ न्यूट्रिशन के लिए. इट इज बेसिकली अटैच टू प्लेसेंटा बाय अ फ्यूनिकुलस. क्लियर बेटा, मतलब कि जैसे पहले स्टार्टिंग में ओव्यूल आपका बहुत स्मॉल पार्ट था, तो जैसे जैसे ये फर्दर डेवलपमेंट हुआ, इसके अंदर एक न्यूसेलस फॉर्मेशन हो जाता है जो कि एक आपका मास ऑफ सेल है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, और इसके आसपास एक इंटीग्यूमेंट्स की कवरिंग आनी शुरू हो जाती है, और ये आपका प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू द स्ट्रक्चर दैट इज नेम्ड एज फ्यूनिकस. Even at the early stage, one cell become evident in the nucellus, which is known as megaspore mother cell. तो बेटा ये पूरा आपका न्यूसेलस है. ठीक है, तो इसमें न्यूसेलस में आपके पास एक सेल आपका प्रोमिनेंट हो जाता है. ये पूरा आपका ओव्यूल है, उसमें एक सेल आपका क्या हो जाता है, प्रोमिनेंट. दिस सेल इज बेसिकली नेम्ड एज मेगास्पोर मदर सेल. क्या बोलते हैं इसको, मेगास्पोर मदर सेल. ये सेल क्या होता है आपका, डिप्लॉयड होता है. क्लियर बेटा, तो अर्ली स्टेज में भी आपके एक सेल क्या होता है, एविडेंट, बेसिकली वो दिखना शुरू हो जाता है. तो उस सेल को क्या बोलते हैं बेटा, मेगास्पोर मदर सेल. वो उसकी जो आपकी पोलाइडी क्या है, वो आपका क्या है, डिप्लॉयड है. ठीक है, सीई का मतलब होता है चलाजल एंड, एमई का मतलब होता है माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है, ओव्यूल के बेटा दो पार्ट्स, दो इसकी बेसिकली दो ओपनिंग्स होते, बेसिकली दो स्ट्रक्चर्स होते हैं. एक होता है माइक्रोपाइलर एंड, एक होता है आपका चलाजल एंड. तो देखते हैं, देखिए बेटा द एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है ना, then increase in size and divide twice by the meiosis to form a 4 megaspore as the linear tetrad. ठीक है, तो बेटा आपको पता है meiosis का मतलब क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन है. meiosis में एक डिप्लॉयड सेल आपका 4 हैप्लॉयड सेल में क्या होता है, ब्रेकअप होता है. ठीक है, तो ये जो meiosis होती है बेटा आपको सबको पता है फ्रेगमेंट्स में होती है, जैसे फर्स्ट meiosis 1 फिर meiosis 2 होती है. ठीक है, तो जो आपका ये मेगास्पोर मदर सेल है, यहाँ पे ये मेगास्पोर मदर सेल की क्या होती है बेटा, मेयोसिस होती है. ये आपकी फर्स्ट मेयोसिस, ये आपकी सेकंड मेयोसिस. एक सेल आपका 4 हैप्लॉइड सेल्स में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. ठीक है, द फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शनल डिवीजन, द रिजल्टेंट मेगास्पोर आर हैप्लॉइड. ये 4 आपके पास क्या बन जाते हैं, मेगास्पोर. और 4 के 4 क्या है, ये हैप्लॉइड हैं. क्या है बेटा, हैप्लॉइड. और ये जो आपके पास बीच में जो न्यूट्रिशन, जो ये आसपास सेल का मास देख रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यूसेलस. ये क्लियर है बेटा, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो आपका मेयोसिस होती है, उसकी मेयोसिस के बाद वो 4 मेगास्पोर हैप्लॉइड सेल्स में क्या हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं. अब बेटा इसमें से ये आपके पास थे 4 सेल्स बन गए थे आपके पास, इसमें से आपके जो 3 मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, मेगास्पोर जो आपके पास 3 मेगास्पोर थे वो डीजनरेट हो जाते हैं. वो क्या हो जाते हैं बेटा, डीजनरेट. ठीक है, और एक मेगास्पोर आपका सिर्फ फंक्शनल रहता है. आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 3 डीजनरेट फॉर्मिंग द कैप्स व्हिच only one remain functional. This functional megaspore is haploid. ये वाला क्या रहता है, सिर्फ
फंक्शनल है, तो ये क्या आपका हैप्लॉइड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये क्या बेटा चलाजल एंड। समझ लगी बात? जो 4 मेगास्पोर बने थे उसमें से बेटा 3 मेगास्पोर आपके डीजनरेट हो गए, और जो आपका मेगास्पोर था वो था फंक्शनल था, ठीक है। द फंक्शनल मेगास्पोर देन ग्रोज रैपिडली by absorbing nutrition from nucellus and form the embryo sac। तो बेटा ये जो आपके पास जो फंक्शनल था, जो मेगास्पोर था, ये धीरे धीरे अपना साइज क्या करना शुरू कर देता है, साइज अपना इंक्रीज करना शुरू कर देता है बेटा, साइज अपना क्या करना शुरू कर देता है, इंक्रीज करना शुरू कर देता है। ये साइज इंक्रीज कैसे करता है, ये न्यूसेलस से क्या अब्सॉर्ब करेगा, न्यूट्रिशन करेगा, और धीरे धीरे यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियो सैक बोल जाते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो जो मेगास्पोर से आपका एम्ब्रियो सैक बन रहा है, उसकी प्रोसेस की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, मेगास्पोरोजेनेसिस। एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ 1 न्यूक्लियस। तो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है इस समय हमारे पास कितने न्यूक्लियस है बेटा, एक न्यूक्लियस है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं बेटा, the nucleus divide into 2 daughter cells which move toward the poles। अब बेटा यहाँ पे माइटोसिस होनी है, क्या होनी बेटा, माइटोसिस होगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस में क्या होता है, डिवाइड होता है, दोनों कहाँ चले जाते हैं, ऑपोजिट पोल पे। इस पोल का नाम क्या है, चलाजल एंड, इस पोल का नाम क्या है, माइक्रोपाइलर एंड। The poles of the embryo sac closer to the chalazel is called chalazel end, and the one closer to micropyle is called as micropyle end। हुआ क्या, जो एक न्यूक्लियस है ना आपका एम्ब्रियो सैक में, तो डिवाइड हो गया माइटोसिस से, तो कितने सेल बन गए, 2 सेल बन गए। 2 कहाँ चले गए बेटा, 2 न्यूक्लियस आपके ऑपोजिट पोल पे चले गए। Each daughter nucleus divide again and result in the form nucleus। अब ये फर्दर जो एक थे ना यहाँ पे, जो यहाँ पे एक थे, यहाँ पे ये फिर फर्दर क्या हुए, डिवाइड हुए, माइटोसिस, फिर से माइटोसिस हो गई बेटा, सेकंड माइटोसिस होगी। कितनी माइटोसिस, इसमें बेटा 4 माइटोसिस होती है आपकी। अब पहले हो चुकी है, 2 हो चुकी, अब ये सेकंड माइटोसिस आके, सेकंड माइटोसिस के बाद ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, तो कितने सेल बन गए बेटा, 4 सेल बन चुके हैं, ठीक है ना, 4 सेल बन गए। अब इसका फिर से माइटोसिस होनी है इनकी, फिर से माइटोसिस हो गई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितनी माइटोसिस होगी बेटा, बेसिकली आपके पास पहले एक सेल था, 1 से बने 2, 2 से बने 4, 4 से बने 8, तो टोटल हमारे पास कितनी माइटोसिस होनी है यहाँ पे, 3 माइटोसिस होनी है। ये बात याद रखना, मेगास्पोरोजेनेसिस में बेटा 1 मेयोसिस और आपके पास 3 क्या होती है, माइटोसिस होती है, ठीक है ना बेटा, ये कंसेप्ट याद रखना। माइटोसिस में क्या है, एक सेल पहले डिवाइड हुआ 2 में, 2 हुआ 4 में, 4 हुए 8 में, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितनी माइटोसिस होनी बेटा, 3 माइटोसिस होनी, करेक्ट कर लीजिए इसको, और मेयोसिस आपकी 1 होनी है मेगास्पोरोजेनेसिस में। तो each nucleus divide again for the last time and result in the 8 nuclei। तो बेटा टोटल 3 माइटोसिस हो रही है, 1 मेयोसिस हो रही है, तो 8 आपके पास न्यूक्लियाई यहाँ पे बन गए हैं। अब ये सारे कहाँ रहते हैं बेटा, ऑपोजिट पोल पे ही रहते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक न्यूक्लियस यहाँ से सेंटर में आएगा, एक न्यूक्लियस यहाँ से सेंटर में आएगा। फिर से सुन लो, ये अभी तक 4 आपको ऑपोजिट पोल पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ टाइम के बाद ये एक न्यूक्लियस सेंटर पे आएगा, यहाँ से भी एक न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर पे आ जाएगा, और आपस में फ्यूज हो जाएंगे, आपस में आके क्या हो जाएंगे, फ्यूज, और क्या बनाएंगे, पोलर न्यूक्लियस। क्या बनाएंगे बेटा, पोलर न्यूक्लियस। One nuclei from each end come to the center and fuse to form a diploid secondary nucleus। क्योंकि बात ये है बेटा, हर एक जो न्यूक्लियस वो हैप्लॉइड है। क्या है बेटा, हैप्लॉइड। तो मैंने बोला कि दोनों एंड से एक न्यूक्लियस आके फ्यूज कर जाएंगे, तो ये भी हैप्लॉइड यहाँ से आएगा, ये भी हैप्लॉइड यहाँ से आएगा, 2 हैप्लॉइड मिलके क्या बन जाएंगे, डिप्लॉइड। तो यही बात बोल रहे हैं, one nuclei from each end come to the center and fuse to form a diploid secondary nucleus। समझ के बात, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक न्यूक्लियस यहाँ से, एक न्यूक्लियस यहाँ से आया, दोनों फ्यूज होके क्या बन गए, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस को हम पोलर न्यूक्लियस भी बोलते हैं बेटा। क्लियर है बेटा, ये पोलर न्यूक्लियस भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। अब यहाँ पे 3 रह गए, यहाँ पे भी 3 रह गए, ये 3 जो ऊपर सेल, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलते हैं इसको, एंटीपोडल सेल्स। हर एक सेल क्या है, हैप्लॉइड है, ये आपका डिप्लॉइड है, ठीक है। और ये
जो माइक्रोपाइलर एंड पे सेंटर में जो बड़ा सा न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल। और जो दो दो छोटे छोटे इसको बोलते हैं सिनर्जिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स। ठीक है ना बेटा? क्या बोलते हैं इसको? सिनर्जिड्स। फिर से बता रहा हूँ, ये 3 एंटीपोडल्स हैं, हर एक हैप्लॉइड 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 n+n+n है। ठीक है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये डिप्लॉइड है। ये जो बड़ा दिखाई दे रहा है ये आपका एक्स सेल है, और ये दो क्या है? सिनर्जिड्स हैं। ठीक है, the nuclei at the center at the laser end get surrounded by a cytoplasm and form the 3 distinct haploid antipodal cell। तो वो बता रहा है, कहता है कि जो आपका जलाजल एंड पे जो 3 न्यूक्लियस है ना, आपके 3 न्यूक्लियाई, वो साइटोप्लाज्म से क्या हो जाते हैं? सराउंडेड हो जाते हैं, और 3 क्या बन जाते हैं वहां पे? एंटीपोडल सेल्स बन जाते हैं। सिमिलरली द न्यूक्लियाई एट द माइक्रोपाइलर एंड form the egg apparatus consisting of 2 haploid synergids on the other side of the large central haploid egg cell। तो कह रहा है कि जो आपके पास माइक्रोपाइलर एंड में जो आपके पास 3 न्यूक्लियाई थे ना, वो भी साइटोप्लाज्म से सराउंड होके एक तो बन जाता है एग सेल, और 2 बन जाते हैं आपके सिनर्जिड सेल्स बन जाते हैं। दिस कंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट का एक आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। फीमेल गैमेटोफाइट में कितने सेल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 सेल होते हैं। ठीक है, कितने सेल है बेटा? गिन लो बेटा, आपके सामने है 1 2 3 4 5 6 7 सेल। फीमेल गैमेटोफाइट इज 7 सेल्ड। कितने सेल है बेटा? 7 सेल्ड। अब गिनो न्यूक्लियस कितने हैं? 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस, 6 न्यूक्लियस, 7 और 8। तो कितने न्यूक्लियस हो गए बेटा? 8 न्यूक्लियस। ये कई बच्चों को कंसेप्ट समझ आता ही नहीं है, इसको क्रैमिंग करते हैं, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं कि ओव्यूल इज 7 सेल्ड और 1 न्यूक्लिएटेड। तो ये फिर से बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 सेल है बेटा, और न्यूक्लियस कितने गिनो जरा, 1 2 3, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस क्या आते हैं? फ्यूज थे ना, तो हम 2 न्यूक्लियस ले लेते हैं, 3 5 6 7 8। तो ओव्यूल इज बेसिकली 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है बेटा? तो with this we come to an end of the development of the female gametophyte which is named as megasporogenesis। तो इससे पहले आपको एक स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ मैं, आपको समझ लग जाएगा। तो ये बेटा स्ट्रक्चर आपका ओव्यूल का, ये आपके पता लगी चुका है, ये आपका क्या है? अब न्यूसेलस है, ये चलाजल एंड आ गया बेटा, ये आपके पास 3 एंटीपोडल सेल्स आ गए। ठीक है ना, 3 एंटीपोडल सेंटर में क्या आ गया? सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये क्या आपका एग न्यूक्लियस, ये क्या आपके पास सिनर्जिड्स हैं। ये कौन सा एंड है आपका? माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर से पोलन ट्यूब जो बनी थी ना, याद है? पोलन ट्यूब हमने पीछे की थी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पोलन ट्यूब बन जाती है। पोलन ट्यूब में हमारे पास क्या होता है बेटा? ट्यूब न्यूक्लियस होता है, साथ में क्या होता है? 2 मेल गैमीट्स होते हैं। तो पोलन ट्यूब बेटा यहाँ से एंटर करती है आपके ओव्यूल में थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड से करेंगे। और ये आपके पास क्या है? फ्यूनिकस है। ठीक है, ये आपके इंटीग्यूमेंट्स है। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर्स कॉपी पे ड्रॉ करना है। एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, वो मैंने बता दिया आपको सारा। ठीक है, स्टार्टिंग से हमने एमएमसी से स्टार्ट किया था, पूरा ओव्यूल की फॉर्मेशन हमने बताई है आपको। सेकंड आता है ड्रॉ द वेल लेवल स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। तो ये पूरा आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो ये काम आपने अभी करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फर्दर ओव्यूल के डिफरेंट टाइप्स बताऊंगा। थैंक यू।